आज राम नवमी के अवसर पर हमारे भगवान रामलला के मस्तिष्क पर स्वयं सूर्य भगवान ने आकर के उनका तिलक किया। यह गौरवान्वित करने वाला क्षण था कि हमारे रामलला के दर्शन के लिए स्वयं सूर्य भगवान आए और उन्होंने उनके मस्तिष्क पर तिलक कर दिया। यह वक्त था ठीक 12 बजे का, रामनवमी के दिन 12 बजे। पूरे देश में हर्षोल्लास छा गया। चारों ओर रामलला की जय हो, रामलला की जय हो के नारे सुनाई देने लगे। जब से 22 जनवरी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से देश में हर ओर हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। हजारों तो छोड़िए लाखों करोड़ों लोग उनके दर्शन को जा चुके हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन लाखों लोग उनके दर्शन कर खुद को गौरवान्वित महसूस ना कर रहे हों। चलिए हम बताते हैं कि यह प्रक्रिया ये कैसे संभव हुआ। इसमें देश के 2 बड़े संस्थाओं की जो भूमिका थी वह अहम रही। रामनवमी के दिन सूर्य भगवान रामलला के मस्तिष्क पर विराजमान हो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने अथक मेहनत करके यह सब संभव करके दिखा दिया। कैसे हुआ कि जब सूर्य भगवान की रोशनी मंदिर के तीसरे तल पर लगे दर्पण पर गिरी, यहाँ से वह रोशनी परावर्तित होकर एक पीतल के पाइप के माध्यम से आगे चली गई और वो पीतल के पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराई। क्या? सूर्य भगवान की किरण। और टकराने के बाद वह पुनः 90 डिग्री में परावर्तित हुई और फिर पीतल के जो पाइप है उसमें लंबवत जाते हुए 3 अलग अलग लेंसों से गुजरी और उन लेंसों से गुजरते हुए फिर एक बार वहां पर एक दर्पण लगाया गया जिससे वो टकराई और टकराने के बाद दूसरे सिरे पर लगे दर्पण से किरणें पुनः 90 डिग्री पर परावर्तित होकर क्षैतिज रेखा में चली गई। अब क्या होता है कि जो गर्भगृह में लगा एक दर्पण है उससे सूर्य भगवान की किरणें आके टकराती हैं और जो टकराती हैं और टकरा के सीधे रामलला जी के मस्तिष्क पर विराजमान हो जाती हैं। यह जो समय था ना, यह समय था ठीक 12 बजे का, जब रामलला के मस्तिष्क पर सूर्य भगवान विराजमान हुए। उसी समय पूरे देश में रामलला की जय, सूर्य भगवान की जय के नारे सुनाई देने लगे। अब हम बताते हैं कि वहाँ के जो पुजारी हैं अशोक उपाध्याय जी, उन्होंने बताया कि यह जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है यह 3 दिन पूरे पहले से इसकी प्रैक्टिस हो रही थी और जिसे आज मूर्त रूप दिया जा सका। इसके लिए जो एक वैज्ञानिक टीम थी वह आईआईटी रुड़की से आई हुई थी और इस वैज्ञानिक टीम के जो प्रमुख थे उनका नाम था देवदत्त घोष। देवदत्त घोष जी ने अथक मेहनत करके निर्धारित समय पर ठीक 12 बजे
रामलला के मस्तिष्क पर सूर्य भगवान को विराजमान कर दिया। यह जो प्रक्रिया थी, यह वर्टिकल पाइप में 2 और लेंस से गुजरते हुए किरणें गर्भगृह में रामलला के ठीक सामने लगे दूसरे दर्पण पर गिरी और गिरने के बाद वह ठीक विराजमान हो गई। अब यहाँ पूरा देश हर्षोल्लास में है। रामलला की जय के नारे हर ओर सुनाई दे रहे हैं। ठीक 12 बजे रामनवमी के दिन हमारे भगवान के मस्तिष्क पर स्वयं सूर्यदेव भगवान विराजमान हुए। इससे अच्छा शुभ अवसर क्या होगा। तो फिर बोलिए, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। पर्दा खोलो, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो।